मिनिस्टर साहब, आपको भी ये विरसे में मिला है इस वक्त सर्कुलर डेट कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और बिजली की कीमतें और जिन्होंने फिगर फजिंग की थी उनके खिलाफ कोई एक्शन आप लेंगे? नहीं, देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो इसमें तो कोई शक नहीं कि ये हमारा जो सेक्टर है ये बिगड़ा हुआ है, और इस वक्त अगर पाकिस्तान का कोई सबसे बड़ा मसला है तो वो हमारा बिजली का पावर सेक्टर है। तो वो बिल्कुल पीएम साहब ने ठीक कहा, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, एक चीज़ छेड़ते हैं तो उसके असरात दूर तक चले जाते हैं और तो फिर सारा संभालना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये फिगर फजिंग, ऐसे नहीं है कि ये डिलिबरेटली हुआ, इसकी हमें थोड़ी सी टाइमलाइन देखनी पड़ेगी। हुआ ये कि पिछली जो हुकूमत थी उसका इन्हिसार था कि बिजली की पैदावार बढ़ाई जाए, और मैं समझता हूँ कि काफ़ी बचगाना तरीके से उन्होंने बिजली की पैदावार बढ़ाई, कि ना देखा कि बिजली की ये जो पैदावार बढ़ा रहे हैं इसकी आया मांग भी होएगी, कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम कर रहे हैं वो किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि भी अगर बिजली नहीं लेंगे तो तब भी इतना ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, ये कौन पेमेंट करेगा, मुस्तकबिल में हमारी इतनी आमदन होएगी, इतनी खपत होएगी, तो ये नहीं देखा। तो उनका सिर्फ फोकस इसी पे था कि महंगे बिजली के सौदे करो, फीते काटो और लोगों को कहो कि रोशन पाकिस्तान आ गया। कभी जब सर्कुलर जब हम आए तो सर्कुलर डेट जो थी वो बढ़ चुकी थी, और क्या बहुत फिगर तेजी थी से उस उस वक्त 1200-1300 अरब के करीब थी, और 450 अरब सालाना के हिसाब से बढ़ रही थी। वो बहुत ज़्यादा रफ्तार थी उसकी। क्या 2.6 खरब? मैं आपको बताता हूँ। तो पहला हमारा टारगेट ये था कि सबसे पहले तो ये कि इसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग और अकाउंटिंग ठीक करें। कोई आप यकीन माने कि पूरी बिजली की वजारत में, शोबे में इसकी प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं हो रही थी। नेपरा एक फ़र्क तरीके से अकाउंटिंग कर रहा था, और बड़ी कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग है इसकी, क्योंकि बहुत बेशुमार डिफरेंट लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हर एक के फ़र्क पेमेंट मैकेनिज्म्स हैं। तो क्या चीज़ सर्कुलर डेट क्वालिफाई करती है, क्या नहीं, इस पर भी इतफाक नहीं था। जब हमने वो सारे बराबर किए तो तब इसकी सही मिकदार सामने आई, जो कि आपको 2500 अरब 2600 अरब के करीब है। हम जब आए थे तो इसका सालाना इजाफा हो रहा था 450 अरब। इंशाल्लाह इस साल इसका सालाना इजाफा जो है वो हम कम करके ले आए हैं, वो 200 से 250 अरब के दरमियान होएगा। तो कैसे कम किया? कैपेसिटी पेमेंट्स अभी भी आप देंगे, और कैपेसिटी पेमेंट्स होती क्या, और कितने अरब रुपए सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स? मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक और अच्छी चीज़ ये जो हुई है, जहाँ इतनी बुरी खबरें हैं बिजली के शोबे में, वहाँ एक अच्छी खबर ये हुई कि ये जो हम इजाफे को गर्दिशी कर्जों के 450 से 200 पे लेके आए हैं अरब पे, जो रफ्तार इसके बढ़ने की है, इस चीज़ के बावजूद है कि जब हमने हुकूमत संभाली थी तो उससे 400 अरब रुपए सालाना ज़्यादा आज हम कैपेसिटी पेमेंट्स कर रहे हैं। अब ये हमने कैसे कम किया है? इसमें ज़ाहिर है TND लॉसेस भी कोई आधा फीसद 1% कम हुए हैं, रिकवरीज बेहतर हुई हैं बिलाशुबा। इसके अलावा टैरिफ इंक्रीजेस भी ज़ाहिर है हमें करने पड़े हैं। इसमें कोई हमने मांग बढ़ाई है बिजली की, इस साल पिछले साल की बनस्बत तकरीबन 6% ज़्यादा मांग है, जो कि काफ़ी एक ड्रामेटिक। कीमतें भी बढ़ेंगी जब मांग ज़्यादा हो? नहीं, एक्चुअली जितनी खपत ज़्यादा होती है उससे हमारा सिस्टम ज़्यादा ईज आउट होता है, उससे हम प्रॉब्लम में नहीं आते, बल्कि क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा पीछे बिजली पड़ी है। बॉटल नेक कहाँ आ रहा है? जो एक और गलती पिछली हुकूमत ने की, और ये मैं पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं कह रहा, ये मेरी एक ईमानदाराना राय है, कि उन्होंने सिर्फ बिजली की पैदावार पे गौर किया। जहाँ उन्होंने उसकी कीमत पे गौर नहीं किया कि हम किस कीमत पे ये पैदावार शामिल करें, वहाँ उन्होंने ट्रांसमिशन पे भी नहीं इन्वेस्ट किया। अब हमारे पास बिजली पड़ी है 30,000, हम 24-25 हज़ार से ज़्यादा सिस्टम में डालते हैं तो सिस्टम कोलैप्स करना शुरू हो जाता है। गली गली मोहल्लों में ट्रांसफार्मर अंडररेटेड पड़े हुए हैं। दूर दराज के जो देही इलाके हैं वहाँ ट्रांसमिशन लाइंस ओवरलोडेड हैं, फीडर आपके नाकारा हो चुके हैं, फीडर ओवरलोडेड है। ये सब तब्दील करने जा रहे हैं ये सब अब हमारी जो हुकूमत है, इसके लिए एलोकेशंस हैं बजट में। जी, हम NTDC के जरिए हम एलोकेशंस भी करते हैं, PSTP में भी करते हैं, फॉरेन फंडिंग भी हम इसके लिए ही हासिल कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारा जो इन्हिसार है वो पैदावार की बजाय ट्रांसमिशन की इंप्रूवमेंट, बिजली घरों से सौदे बिल्कुल दुरुस्त करना जो मुआहदे उनके साथ हुए थे, खपत को बढ़ाना बिजली की, और जितनी जल्दी हो सकता है इस निज़ाम को स्टेबलाइज करना है। ताकि कैपेसिटी पेमेंट्स ये क्या होता है, और कितने अरब रुपए आप दे चुके हैं, और अभी मजीद भी देंगे कैपेसिटी पेमेंट? ये बड़ा अच्छा सवाल है अरशद साहब। 2013 में पाकिस्तान जो कैपेसिटी पेमेंट उसको कहते हैं कि मैं आपसे बिजली लूँ या ना लूँ, मैंने आपको पैसे देने हैं, बिजली घर का किराया समझ लें कि उस मकान में कोई रहे या ना रहे, आपने किरायादार को किराया देना है माहाना। तो 2013 में पाकिस्तान सिर्फ 183 अरब रुपए माहाना देता था किराया इन बिजली घरों को। जब मुस्लिम लीग नून आई तो इन्होंने बेतहाशा बिजली घर लगाना शुरू किया, और देखा भी नहीं कि लिखा क्या है कागज़ में कि भाई क्या टर्म्स क्या हैं, तो वो 483 अरब के 450 अरब सालाना पे माहाना पे पहुंच चुकी थी। जनाब 2023 में
उन्हीं सौदों के बिनिस्बत जो मुस्लिम लीग नून ने 2013 से 18 में किए, ये फिगर अरशद साहब 1500 अरब रुपए महाना पे चली जाएगी। अब मुझे आप ये बताएं, और ये देने हैं, ये देने ही देने हैं, आप बिजली लें या ना लें। और बिजली की हमारे पास इतनी मिकदार हो जाएगी कि अगर पाकिस्तान की मईशत 10% पे भी ग्रो करे, जो कभी नहीं की, तो फिर भी हमारे पास 2023 में 50% बिजली है। 1500 अरब जो है डिफेंस बजट के साथ कंपैरिजन क्या बनता है इसका? ये उससे ज्यादा हो जाएगी? तकरीबन थोड़ा सा ज्यादा होएगा। यानी कि बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, हुकूमत ले या ना ले, आपने पैसे देने, आपने 1500 अरब रुपए देने हैं। और 2023 तक ये बड़ी एग्रीमेंट्स किए थे, ये तो केसेस नहीं बनते इस पे के इस पे फायदे दिए गए लोगों को। मैं इसके आपको बताता हूँ। जो 2023 में 50% बिजली हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा होएगी और उस सारे के हमें पैसे देने पड़ेंगे, हम खरीदें या ना खरीदें। अब आप हमें बताएं कि हम इसको कैसे पूरा करें, इतने बड़े खसारे को। फिर भी हम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 450 से सर्कुलर डेट बढ़ रही थी, हम अब उसको इंशाल्लाह इस साल 200-250 पे लेके आएंगे। कोशिश हम पूरी कर रहे हैं। आपने कुछ पेमेंट्स भी रिलीज की हैं, उसमें रजाक दाऊद साहब की कंपनी को कितने बिलियन आपने? मेरे इल्म में नहीं है, 7 अरब मेरे इल्म में नहीं है। ये जो IPP की नेगोशिएशंस कमेटी बनी थी, जिसने 1994 के तमाम IPPs, 2002 के तमाम IPPs और 2006 के तमाम IPPs हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स रीनेगोशिएट किया और उनके जो एरियर्स थे पुराने 2002 को लहदा छोड़ के, वो भी हमने, जिसमें ये कैपेसिटी पेमेंट्स भी शामिल हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स भी शामिल हैं। इसमें नदीम बाबर साहब की कंपनीज को भी मिले? मेरे इल्म में नहीं है। आई डोंट नो कि वो किन की मलकियत में है या वो किसकी है। जो IPP की कमेटी ने हमें रिकमेंडेशन दी और जो ECC काबीना ने अप्रूव की, उसके मुताबिक पेमेंट हुई है। और 1994 बिलियंस में वो तकरीबन उसकी रकम को बनती है। और ये एक्चुअली वो पेमेंट है जो रूटीन में हो रही थी, लेकिन IPP नेगोशिएशंस की वजह से ये रुक गई थी। तो ये कोई 90 अरब के करीब बनती है। 90 अरब, और 90 अरब में से इनके भी कुछ बिलियंस हैं। आज वज़ीर आज़म से नाज़रीन जो किसानों की मुलाकात हुई, उसमें एक और सवाल आया। वो सवाल था शायद ओवर बिलिंग के हवाले से। क्या था सवाल, आइए देखते हैं। बिजली का रेट सर आप जब तशरीफ लाए आप हुकूमत में आए 5 रुपए 35 पैसे था, अब रेट बढ़ गया। दूसरा ये है कि जो टैक्सेस हैं उसके ऊपर सर यकीन कर लें काश्तकार को कुछ समझ ही नहीं आती। पिछले दिनों मिले हैं सेक्रेटरी साहब से, सेक्रेटरी पावर से, सेक्रेटरी साहब को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या है। सर हमें 1 यूनिट 1 रेट हो जी, 1 यूनिट कटता है और काश्तकार को पता हो जी कि मैंने 5 रुपए यूनिट रेट देना है और मैंने 10,000 यूनिट इस्तेमाल किया, 50,000 मेरा बिल आ गया। काश्तकार का सर बड़ा वहाँ वापडा में सर इस्तेसाल होता है। सर हमने रिक्वेस्ट करके फोरेंसिक ऑडिट करवाया सर, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कसूर में हुआ 2016 में। अब यकीन करेंगे सर एक जिले में 4.5 अरब की ओवर बिलिंग और डिटेक्शन निकली। एक जिले में 4.5 अरब की ओवर बिलिंग। मेरे पास भी आए थे खोखर साहब जो सवाल कर रहे थे, और इनको मैंने कहा है कि वो तमाम दस्तावेज़ात मुझे दें जिसके तहत इन्होंने ये क्लेम किया है। और अगर कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, मुझे नहीं पता कि उसकी क्या तफसीलात हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और कमर्शियल सेक्टर है, वो सब्सिडाइज कर रहा है आपके रेजिडेंशियल और काश्तकार को। हम बिजली खरीद रहे हैं तो हमें तकरीबन 15-16 रुपए यूनिट आप समझ लें कि सारे डाल के ना टैक्सेस निकाल के ये बिजली पड़ती है। और हम इस वक्त काश्तकार को दे रहे हैं बिजली कम रेट पे, उसको टैक्सेस मिला के कोई 8-9-10 रुपए के करीब यूनिट पड़ता है। 20.5 रुपए यूनिट इंडस्ट्री को पड़ रहा है और कमर्शियल को इससे भी ज़्यादा पड़ रहा है। तो ये हम बेसिकली सब्सिडाइज कर रहे हैं डोमेस्टिक सार्फिन को, घरेलू सार्फिन को और काश्तकार को, क्योंकि वो हम समझते हैं कि हमारे रीढ़ की हड्डी और 70% हमारा जो या 60% अब लोग हैं उनका रोज़गार जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि रेट्स बढ़े हैं, लेकिन अभी भी हम काश्तकार को और रेजिडेंशियल को जितना कोशिश कर सकते हैं, हम सब्सिडी भी देते हैं। हमें 200-300 रुपये सब्सिडी भी आती है फाइनेंस से। उसके अलावा हम क्रॉस सब्सिडी भी करते हैं, यानी कि इंडस्ट्री और कमर्शियल के रेट ज़्यादा करके घरेलू सार्फिन को बचाने की कोशिश करते हैं और काश्तकार को बचाने की कोशिश करते हैं। तो IMF के साथ जो बातचीत हो रही है उसमें बिजली की कीमतें बढ़ाने के हवाले से भी वन ऑफ द एजेंडा पॉइंट्स है, और बढ़ाएंगे, कितनी बढ़ने की उम्मीद? देखें अभी हमारे पे देखें, अगर मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ, प्रेशर तो है कि हम ये कीमतें बढ़ाएँ। कीमतें क्यों बढ़ाएँ? वो इसलिए बढ़ाएँ कि ये आपके खसारे कम हो। लेकिन हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि हमें इस साल कीमत ना बढ़ानी पड़े। इस पे हतमी फ़ैसला क्या होता है क्या नहीं होता वो आने वाले दिनों में इसका तयन होएगा, बट हमारी पूरी कोशिश है। मैंने आपके सामने फिगर्स रख दिए हैं कि 2023 में 50% एक्स्ट्रा बिजली, 1500 अरब 1400 अरब का कैपेसिटी पेमेंट्स महाना बिजली लें या ना लें। उसके अलावा पिछले जो आपके पास खसारे पड़े हैं वो अलहदा एक फरसूदा सिस्टम आपका इन्वेस्टमेंट का जो इन्वेस्टमेंट जिसमें दरकार है वो, और फिर दूसरी तरफ हमने घरेलू सार्फिन और अपने काश्तकार को भी बचाना है। इंडस्ट्री को भी ज़्यादा अनकम्पेटिटिव नहीं करना, क्योंकि हमारी उससे पूरी प्रोडक्टिविटी और एक्सपोर्ट्स हर्ट हो जाती हैं। एक्सपोर्टर को हम अलहदा सब्सिडी दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। हम कोशिश हमारी यही है कि इन सब को आगे लेके चलें और कोशिश करें कि बिजली का रेट ना बढ़ाना पड़े या कम से कम बढ़ाना पड़े। गैस की कीमतें?
गैस की देखें कीमतें जो हैं वो गैस हमारे मुल्क में जो हमारे लोकल रिजर्व्स हैं ना, जिसकी बुनियाद पे हम सस्ती गैस देते थे, वो तो कम होते होते अब बहुत कम पे आ गई हैं और अब हमें एलएनजी सिस्टम में इंसर्ट करना पड़ रही है। एलएनजी वो है जो हम कतर से लेते हैं, जिसका भी एक अच्छा मुआहदा किया, जिस पे सब ने तारीफ़ भी की कि एक अच्छा मुआहदा करने की कोशिश की गई और किया भी। अब हम एलएनजी को जब सारिफीन तक पहुंचाते हैं तो हम उसकी कीमत रिकवर नहीं कर सकते उस एलएनजी की सारिफीन से। उसके लिए हमें सब्सिडी लेनी पड़ती है, वो सब्सिडी बनती है 100-200 अरब साल की। तो हमें अभी हम देख रहे हैं गैस के सेक्टर को कि इस सेक्टर को हमने कैसे करना है। एक तरफ हम पे प्रेशर है कि डोमेस्टिक की गैस सप्लाई आप बढ़ाएं यानी घरेलू, दूसरी तरफ इंडस्ट्री से भी बड़ा प्रेशर है। आपके मुल्क में अब अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री बड़ी फल फूल रही है, उसको भी गैस दरकार है, वो एलएनजी भी मांगती है, गैस भी मांगती है। तो हमारे पास अब सिस्टम में इतनी गैस नहीं है कि हम दे सकें, और एलएनजी जब हम देते हैं तो फिर कीमत बहुत ऊपर निकल जाती है उसकी, क्योंकि एलएनजी इस वक्त तेल की कीमत बहुत बुलंद है दुनिया में, तो एलएनजी भी महंगी पड़ती है हमें। तो इसके ऊपर भी हम एक अच्छा कोई फार्मूला ऐसा निकाल रहे हैं कि हम एक मुनासिब कीमत के ऊपर गैस की मिकदार बढ़ाएं, एलएनजी को बीच में शामिल करके, नंबर 1। नंबर 2, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगर अल्लाह ने मौका दिया और तो अगले 2-2.5 साल में मैं और फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब और हमारी सारी टीम एनर्जी की, ताबिश और सारे लोग, हम सब मिल के इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की तारीख की सबसे अग्रेसिव एक्सप्लोरेशन, गैस और ऑयल एक्सप्लोरेशन पाकिस्तान में करेंगे। हम ये नहीं कि 40 कुएँ खोदे हैं या 30 कुएँ खोदे हैं, नहीं। अब हमने अपनी कंपनीज़ के साथ हम बैठे हैं कि हमने अगर अपना इंपोर्ट बिल कम करना है, हमने अपने तवानाई का बहरान ख़त्म करना है, हमें अपनी गैस की एक्सप्लोरेशन, गैस तलाश करनी पड़ेगी। ये जो गैस के रिजर्व्स कम हो रहे हैं, नई गैस, हमें नए इलाकों में जाना पड़ेगा, हमें नए उन एरियाज़ में जहाँ हम पहले एक्सप्लोरेशन की, और इंशाल्लाह ये अगले 2-2.5 साल में हम करेंगे। आपकी हुकूमत को एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी मिला, 400 अरब का GIDC सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हक़ में फ़ैसला किया, वो रिकवरी प्रोसेस शुरू हो गया। और कितने पैसे उस 400 अरब में से रिकवर हुए और वो पैसा इस्तेमाल कहाँ होगा? उसमें से कुछ पैसे तो रिकवर हो चुके हैं, कुछ सेक्टर्स ने कोर्ट का स्टे लिया हुआ है जिसको हम बिल्कुल चैलेंज करेंगे। फर्टिलाइजर सेक्टर ने पहले पे कर रहे थे, फिर उन्होंने स्टे ले लिया, कुछ सेक्टर्स ने दे दिया, और वो पैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद दोबारा स्टे? हाँ, वो उसकी पेमेंट्स प्रोसीजर्स के ऊपर उन्होंने हाई कोर्ट्स वगैरह से स्टे लिया हुआ है, और लेकिन वो इंशाल्लाह हम चैलेंज कर रहे हैं, उसको हम क्लियर कराएंगे। लेकिन इसमें मैं आपको ये बताऊं कि वो जो GIDC के 400-450 रुपये पैसे हैं, वो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन जो बनने जा रही है, जिसका हमने गुज़िश्ता हफ्ते मॉस्को में मुआहदे पे दस्तखत की है, उसके लिए वो पैसे जो हैं मुख्तस होंगे। ये भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बिल्कुल। और उसके लिए सदर पुतिन से भी बातचीत चल रही है कि वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे, रशिया के साथ मजीद इंगेजमेंट भी आप कर रहे हैं? रशिया के साथ हमारी इंगेजमेंट है, क्योंकि रशिया उसमें एक पार्टनर के तौर पे सामने आया है। किन टर्म्स पे हमने रशियंस को उसमें इन्वॉल्व करना है, वो टर्म्स अभी हम फाइनलाइज कर रहे हैं, उनके प्रपोजल्स आ रहे हैं, हम अपना काउंटर प्रपोजल भेजेंगे, बट इट्स नॉट फ्रोजन येट। लेकिन ये ज़रूर है कि एक मुआहदा जो है, एक IGA जो है, वो मॉस्को में साइन हुआ है। वो काफ़ी देर से 2015 से मामला चल रहा था, मुआहदा साइन नहीं हो रहा था, मुआहदा साइन हुआ है, उसकी प्रिसाइज टर्म्स अभी तय होंगी। और पेट्रोल की कीमतें वज़ीर-ए-आज़म ने काफ़ी रोकी हुई हैं पिछले 2 माह से, लेकिन इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस फिर बढ़ना शुरू हो गई हैं। ये भी एक चैलेंज है इस वक्त खित्ते में। क्या मैं समझता हूँ कि दुनिया में शायद इस वक्त सबसे रुपयों में सबसे कम कीमत पेट्रोल और डीजल की पाकिस्तान में है, और उसकी वजह यह है कि हमने जिस तरह पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी में ऊपर जाती गई है, हम अपने टैक्सेस कम करते गए हैं पेट्रोल के ऊपर, ताकि आम लोगों को इसका इन्हिसार ना। एक तरफ जहाँ पे फूड इन्फ्लेशन है यानी खाने पीने की अशिया महंगी है, तो दूसरी तरफ हमने यहाँ पे उनको रिलीफ देने की पूरी कोशिश की है। लेकिन अब आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, और हमारे टैक्सेस PDL 25 रुपए से तकरीबन 4.5 रुपए पे आ चुका हुआ है। 30 रुपए तक भी लेके गए। हाँ जी, 30 रुपए तो सीलिंग है उसकी, 30 सीलिंग हिट की है PTI हाँ, हो सकता है, तो वो अब 4.5 पे है, तो हमारे पास पीछे मार्जिन कम रह गया है। टारगेट अचीव कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं